कैसे आप लोग। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर सईद वजाहत अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं इस वीडियो में हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा और बताऊँगा किसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी बिना पर जो है हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है और उसकी ऐसी क्या प्रिवेंशन से ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अगर इसको हम यूज़ करें तो हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फाइनली मैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके साथ डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो कि हाइपरटेंशन को और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। बात करते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको प्रॉपर्ली तौर पर समझने के लिए थोड़ा सा हार्ट और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम आपके साथ बहुत मिनिमाइज लेवल पर जो है डिस्कस करूँगा। हार्ट का जो अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखें, हार्ट जो है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सही है, हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने सेल्स हैं, जितने टिश्यूज़ हैं, ब्लड को तमाम ऑर्गन सेल्स और टिश्यूज़ तक जो है सर्कुलेट करता है। अच्छा, हार्ट पहले क्या होता है हमारे एक तो बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके पहले उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करवाता है और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है। बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है सही, वो बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है बहुत माइन्यूट लेवल होता है, बहुत कम लेवल होता है। इसके अपोजिट अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है कम होता है। हमारी बॉडी को चूँकि ऑक्सीजन की नीड है, सही है, और हर सेल को, हर टिश्यूज़ को जो है ऑक्सीजन की नीड है और कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट होता है। सही है, देखें अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व है, एक तो है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। सही, इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम सांस को जो है अंदर लेते हैं और इंस्पायरेशन के थ्रू जो हमारी आबो हवा में जो ऑक्सीजन है, सही है, वो हमारी बॉडी में जो इनटेक होती है, इनहेल होती है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, हम सांस को जो है बाहर जो है खारिज करते हैं, बाहर लेते हैं सांस को और थ्रू दी एक्सपायरेशन जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने बताया वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इसको मैं नॉर्मल बहुत आसान करके अगर उर्दू में समझाऊँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है गंदा खून, जैसा कि हमने नॉर्मली जो है सुना होगा, तो उससे पढ़ा भी होगा कि गंदा खून होता है हमारे जिस्म में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है साफ। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो हार्ट होता है पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है कन्वर्ट करवाता है। तो कैसे कन्वर्ट करवाता है, कहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं, ये देखते हैं। पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो थ्रू दी वेंस हमारे हार्ट के अंदर जो है एंटर होता है। यहाँ देखें, एक तो वेंस होती है हमारी और एक होती है आर्टरीज, ये दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं, यानी मैं इसको आसान करके बोलूँ तो ये जो है खून की नाली है। ब्लड वेसल्स, सॉरी, वेंस और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम थोड़ा सेपरेटली देख लेते हैं। देखिए, वो ब्लड वेसल जो ब्लड को कैरी करके हमारे हार्ट तक पहुंचाती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड वेसल जो ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाती है उसको हम कहते हैं वेंस। ठीक है, और वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को कैरी करके जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करवाती है, उसको हम कहते हैं आर्टरी। तो पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी वेंस हमारे हार्ट में जो है एंटर होता है, फिर वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है। नहीं, वो ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में हमारे जनाब होता है एल्वुलाइज, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे जैसे ट्रैकिया होती है जो कि सांस की नाली होती है, उसकी डिवीज़न होती है, फिर ब्रोंकाई में उसकी डिवीज़न होती है, फिर उसकी मज़ीद डिवीज़न होती है, ब्रोंकियस में डिवीज़न हो जाती है, फिर उसकी मज़ीद डिवीज़न होती है और उसकी जो फिर डिवीज़न बनती है वो फिर कहलाती है एल्वुलाइज। उसको हम कहते हैं एयर सैक्स भी कहते हैं और जो है इसको हम हवा की थैलियाँ भी कहते हैं, अगर मैं उसको उर्दू में ज़रा आपसे डिस्कस करूँ, हवा की थैलियाँ। तो क्या होता है, ब्लड वहाँ पर जाकर वहाँ पर ब्लड की कन्वर्जेशन होती है और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कन्वर्ट होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि पूरे प्रोसीजर है डिफ्यूजन ऑफ गैस को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा वरना बहुत मिक्सअप हो जाएगा। तो उसमें ये होता है कि ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाता है और फिर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है।
और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से जो है हार्ट के अंदर एंटर होता है और फिर ये थ्रू दी ऑर्टा ये फिर इसकी पूरी ब्लड की सर्कुलेशन हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाती है आपकी पूरी बॉडी में। सो ये थोड़ा सा रफली मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम और पूरा हार्ट आपके साथ जो है डिस्कस किया ताकि समझ में आ जाए कि प्रॉपर्ली हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर क्या है। अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन और व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया, एक तो होती है हमारी वेन्स, सही है, एक होती है हमारी आर्टरी, जो दोनों ब्लड वेसल्स है जहाँ से जो है ब्लड आपका पास आउट होता है। सो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का जो ताल्लुक है वो है हमारी आर्टरीज के साथ, सही है। ब्लड हमारा हार्ट जो है 24 आवर्स क्या करता है, पंप करता है, सही है। और इसमें जब ब्लड आता है और जब हार्ट हमारा पंप होता है और उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर से वो हार्ट जो है आर्टरीज में जो है जाता है और जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, सही, आर्टरीज की जो दीवारें होती है वहाँ पर जो है ब्लड का एक प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर की वो जो प्रेशर जनरेट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, जो कि आर्टरीज की वॉल्स पर जनरेट हो रहा होता है। और इसको हम जो है अगर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे, बट अगर ये ब्लड प्रेशर, अगर ये प्रेशर जो इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर अगर ये बढ़ रहा है तो इसको हम नाम देते हैं हाई ब्लड प्रेशर या फिर इसको हम नाम देते हैं हाइपरटेंशन। मेडिकली टर्म में जो हाइपर का जो मतलब है वो ये कि किसी चीज़ का जो है बढ़ जाना, इसके अपोजिट भी एक टर्म यूज़ होती है हाइपो, उसका मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना। सो हाइपर मतलब बढ़ जाना, टेंशन मतलब दबाव, तो दबाव का आर्टरीज की वॉल्स पर जो है बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन या फिर इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसमें दो तरह के जो है प्रेशर्स होते हैं, आपने सुना भी होगा, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सो व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हम देखते हैं। नॉर्मली आपने कभी जो है किसी डॉक्टर के पास जाके अपना जो है ब्लड प्रेशर चेक करवाया होगा। अगर आप पेशेंट इसके हाइपरटेंशन के ब्लड प्रेशर के कब आप रेगुलरली करवाते होंगे, सो जो डॉक्टर है जो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या कोई और भी कोई टेक्नीशियन अगर चेक करते हैं, सो आपको दो रीडिंग्स आपको जो है बताता है। जैसे उसने चेक किया, उसने आपको रीडिंग बताई 120/80, जो कि एक नॉर्मल रीडिंग है। सो 120/80 क्या है, इसको हम देखते हैं। 120 है आपकी ऊपर की रीडिंग, सही है, और जो 80 है वो आपकी नीचे की रीडिंग। सो जो ऊपर की जो रीडिंग है 120 वो आपकी कहलाती है सिस्टोलिक, और जो नीचे की रीडिंग है 80 वो आपकी कहलाती है डायस्टोलिक। इसको मैं और आसान करके बोलूँ, आपने अक्सर डॉक्टर से भी सुना होगा जो आपका ब्लड प्रेशर चेक करता हो, तो आपको अक्सर उसने बोला होगा कि भाई ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 120 है और जो नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 80 है। सो ऊपर का ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक, और जो नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो है डायस्टोलिक। अब हम इसको थोड़ा मेडिकली टर्म में देखते हैं प्रॉपर्ली तौर पे कि यहाँ पर सिस्टोलिक और डिस्टोलिक क्या है। जैसे कि मैंने बताया, हार्ट हमारा 24 आवर्स जो है पंप करता है। सो ड्यूरिंग द पंपेशन जो है हार्ट हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन आती है, रिलैक्सेशन आती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चल रहा होता है और ऑल्टरनेटली चल रहा होता है, यानी एक के बाद एक, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर जो है रिलैक्स होगा। सो जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है या कंप्रेस होता है, या इसको मैं आसान करके बोलूँ उसमें सिकुड़ाव आता है, सो इसमें क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है और वो में जो ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ जो है आर्टरीज की वॉल्स पर जाता है। सो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन जो आर्टरीज की वॉल्स पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, वो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। फिर मैंने बताया कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर हार्ट हमारा रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट में जो है हमारी रिलैक्सेशन आती है, हार्ट हमारा फ्री मोड में आता है। सो ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, उस वक्त जो आर्टरीज की वॉल्स पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। सो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो आर्टरीज की वॉल्स पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो आर्टरीज की वॉल्स पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। इसके बाद मैं आपके साथ ब्लड प्रेशर का एक चार्ट डिस्कस करूंगा जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो है दिया, आपको नेट पर भी मिल जाएगा, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जो नॉर्मली सिस्टोलिक की जो रीडिंग है और जो डायस्टोलिक की जो रीडिंग है, जिसको हम एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो है सिस्टोलिक जो है आपका होगा लेस देन 120, सही है, और जो है डायस्टोलिक होगा वो लेस देन 80 होगी। ये आपका एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो 120 से इंक्रीज़ हो रही है, 120 से जा रही है 129 तक,
और आपका जो डायस्टोलिक की जो रीडिंग है वो लेस देन 80 है। सो ये वाली जो स्टेज है इसको हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन। अब ये प्री हाइपरटेंशन क्या है? प्री हाइपरटेंशन ये है कि इसका मतलब ये है कि आप अभी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं गए, बट ये आपके लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है कि अब आप जो है कॉन्शियस हो जाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें और जो प्रिवेंशन वगैरह वो आप यूज़ करें ताकि आप इन फ्यूचर आप हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से बच सकें। बट अगर आपने प्रिवेंशन नहीं किए, आपने जो है तदबीरें नहीं इख्तियार की और आप कॉन्शियस नहीं हुए तो फिर बहुत तक चांसेस हैं कि आप इन द फ्यूचर आप हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चले जाएँ। इसके अलावा अगर आपकी जो सिस्टोलिक की जो रीडिंग है वो 130 से क्रॉस हो रही है, 130 से लेकर जा रही है 139 तक, और आपकी जो डायस्टोलिक की जो रीडिंग है अगर वो 80 से क्रॉस होकर 89 तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ पहुंच चुके हैं और इस स्टेज को हम कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज पर। फिर ये कि अगर आपकी सिस्टोलिक की जो रीडिंग है वो 140 या 140 से भी ऊपर क्रॉस हो रही है और जो डायस्टोलिक की जो रीडिंग है वो 90 या 90 से ऊपर क्रॉस हो रही है, सो ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 2। सो हाइपरटेंशन स्टेज 1 को हम माइल्ड स्टेज भी कह सकते हैं, हाइपरटेंशन स्टेज 2 को हम मॉडरेट स्टेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा जनाब अगर आपकी जो है सिस्टोलिक की जो रीडिंग है वो 180 से ऊपर क्रॉस हो रही है, 180 या 180 से ऊपर क्रॉस हो रही है और आपकी जो डायस्टोलिक की जो रीडिंग है 120 से या 120 से ऊपर क्रॉस हो रही है, सो इसको जनाब कहते हैं इमरजेंसी केस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की नीड है। अगर इसकी रीडिंग आपकी आ रही है तो आप फौरी तौर पर किसी इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाएं, किसी इमरजेंसी वार्ड में अपना पूरा चेकअप करवाएं, फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, जो मेडिकेशन उसको यूज़ करें। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, उससे भी आगे क्रॉस हो गया तो इसके फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रिस्क फैक्टर्स जो है आ जाते हैं, जैसा कि आपको जनाब ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपकी आइज डैमेज हो सकती हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको जो है पैरालाइज हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जो है फिर बहुत कॉन्शियस होने की नीड है। इसके अलावा मैं बात करूँ कॉजेज़ की कि ऐसी कौन सी कॉजेज़ है, कौन सी वजूहत हैं जिनकी बिना पर हम जो है हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चले जाते हैं। सो सबसे पहली जो कॉज है वो तो जेनेटिकली है। सही, अगर आपके पेरेंट्स में, आपके ख़ानदान में किसी को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में मिल रहा है, सो आपके अंदर भी जो है आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन की वो है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, जिसकी वजह से अगर आपको नींद प्रॉपर्ली नहीं आएगी, अगर आपको इंसोम्निया होगा स्ट्रेस की वजह से, तो भी आप जो है हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी कॉज है हाइपरटेंशन की। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, अगर आप ओबेस हैं, अगर आप फैटी हैं, अगर आपके अंदर जो है मोटापा है, इसकी वजह से भी आप हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो डाइटिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाला खाना खाते हैं और जो है बहुत ज़्यादा तेल घी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। और फिर ये कि आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपकी कोई बॉडी की रेगुलेशन नहीं है, बॉडी की यूटिलाइजेशन नहीं है। सिर्फ फिर क्या होता है कि जनाब आपके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी बीपी आपका बहुत शूट होता है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अगर आपके फूड में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आप हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग है, टोबैको है और अल्कोहलिज्म है, इसका अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी आप हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं जस्ट लाइक किडनी डिसऑर्डर्स है, किडनी की डिजीज़ है, थायराइड डिसऑर्डर्स है या डायबिटीज़ है, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, इसको प्रॉपर्ली तौर पर मॉनिटर नहीं किया, इसकी वजह से भी आप जो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्रिवेंशंस आपके साथ डिस्कस करूं, सो प्रिवेंशन वही जो मैंने आपके साथ कॉजेज़ आपके साथ जो शेयर किया, अगर हम उन कॉजेज़ पर ही कंट्रोल कर लें तो वही हमारी प्रिवेंशन है। जैसे लाइक मैंने बताया स्ट्रेस मोस्ट कॉमन कॉज है, सो क्या स्ट्रेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करें। बहुत सारी ऐसी माइंड रिलैक्सेशन थेरेपीज होती हैं जैसे लाइक योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज जिसको अगर हम यूज़ करें तो हमारा स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। सही, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी कोलीग्स के साथ आप जो है कहीं इंटरटेनमेंट के लिए चले जाएँ, सैर व तफरीह के लिए चले जाएँ, घूमने फिरने के लिए चले जाएँ।
इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से निकल के एक पीसफुल और एक जॉयफुल इन्वायरमेंट में आएगा। इससे आपका जो है स्ट्रेस जो है रिड्यूस होगा। इसके अलावा अगर आप ओबेस हैं, फैटी हैं, मोटापा आपके अंदर बहुत है, तो जो है आप मोटापा कम करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, भागे दौड़ें, जॉगिंग करें। इससे क्या आपको जो है मोटापा कम होगा। डाइटिंग को जो है कंट्रोल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड यूज़ करते हैं, फैटी फूड यूज़ करते हैं, तेल घी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कम से कम करें और अपनी डाइटिंग का खास ख्याल रखें। अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको जो है मेंटेन करें, उसको जो है प्रॉपर करें। इसके अलावा सॉल्ट का मैंने बताया जनाब, बहुत ज़्यादा आप सॉल्ट यूज़ करते हैं, आपके अंदर बहुत क्रेविंग है सॉल्ट की, तो सॉल्ट की क्रेविंग को जो है ख़त्म करें, सॉल्ट का कम से कम यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप किसी डिजीज़ में जो है इन्वॉल्व, जैसे लाइक किडनी डिसऑर्डर्स हो गया, थायराइड डिसऑर्डर्स हो गया, डायबिटीज़, इसको आप जो है कंट्रोल करने की कोशिश करें, मेडिकेशन करें, ट्रीटमेंट करें, मॉनिटर करें, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होंगी डिजीज़ तो फिर आप जो है हाइपर टेंशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन है, कुछ कॉजेज़ हैं। सिम्टम्स की बात करूँ तो उसकी वैसे डोमिनेंट सिम्टम नहीं है। अगर बीपी आपका बहुत ज़्यादा शूट होगा तब भी कुछ सिम्टम्स आने लगती है, जस्ट लाइक आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा, चेस्ट पेन आपको होने लगेगा, और आपको जो है आपकी जो आइज़ हैं वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएंगी, धुंधला नज़र आना स्टार्ट होगा, और आपको क्या है जिस्म में किसी चीज़ का सुन होने का एहसास होगा। तो ये बहुत अलार्मिंग सिम्टम है। इसमें फ़ौरन जो है किसी एमरजेंसी में अपने आप को चेकअप करवाना चाहिए। जस्ट लाइक अगर आपको जो है ब्लडिंग नज़र आ रहा है, आप धुंधला नज़र आ रहा है, इट मीन कि आपकी आइज़ डैमेज हो सकती है। अगर आपकी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, सही, इट मीन आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आपका जिस्म में कोई आधा हिस्सा है, पूरा जिस्म आपको सुन महसूस हो रहा है, आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, इट मीन आपको पैरालाइज हो सकता है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, अगर हमने हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया तो हम इन कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। बेसिकली हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को जो है साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये खामोश कातिल इसको जो है कहा जाता है, और बहुत ही साइलेंटली वे में ये इंसान को, ये किसी भी पर्सन को जो है किल कर देता है, उसको डेथ की तरफ ले जाता है। सो ये कुछ प्रिवेंशन हैं, कुछ कॉजेज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं, और फाइनली मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जिसको अगर हम यूज़ करें तो हमारा जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, वो बहुत हद तक जो है कंट्रोल हो सकता है, मैनेज हो सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।